हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, अभी सुबह का समय है, सुबह का समथिंग 6 बज रहा होगा और मैं यहाँ पर आ गई थी किचन में अपने बच्चे के लिए नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि उसके स्कूल जो हैं वो बहुत जल्दी के हैं। तो मैं सुबह सबसे पहले उठ के उसके लिए नाश्ता ही बना देती हूँ, फिर उसके बाद और कामों में लगती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने आटा वगैरह लगा लिया था और मुझे बनानी थी अपने बच्चे के लिए पूड़ियाँ, क्योंकि वो बहुत दिन से मेरे से कह रहा था कि मम्मा, मतलब बहुत दिन से नहीं, मतलब वो बोल रहा था मेरे से कि मम्मा पूड़ी बना देना। तो मैंने कहा ठीक है। तो इस चक्कर में फिर मैंने सोचा कि चलो आज मैं उसके लिए पूड़ी सब्जी दोनों चीज़ें बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने उसके लिए आज स्पेशली बना दिया था खाना पूरा। और यहाँ पर मैं जब तक ऑयल गर्म हो रहा था और एक साइड मेरा दूध बॉयल हो रहा था, रात का जो दूध रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो इसको बॉयल कर लेती हूँ। और जब तक यहाँ पर ऑयल गरम हो रहा था तब तक मैंने यहाँ पर पूड़ियाँ वगैरह बेल के रख ली थी। और पूड़ी मुझे ज़्यादा नहीं बनानी थी, केवल उसी के लिए ही बनानी थी। तो मैंने 4-5 ही पूड़ी बेल के रखी थी और फिर मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लिया था कढ़ाई में। ज़्यादा मैंने ऑयल नहीं डाला था, सिर्फ इतना कि उसके लिए पूड़ियाँ सिक जाएं। तो यहाँ पर मैं उसके लिए पूड़ी सेकने लग गई थी। और यहाँ पर 4-5 पूड़ी सेकने में कितना समय लगता है? थोड़ा ही समय लगता है, क्योंकि सुबह से हम, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड तो नाश्ता पानी करते नहीं हैं, उसी के लिए हम लोग रख देते हैं। वो भी नहीं करता है इतनी जल्दी नाश्ता, तो वो चीज़ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी पूड़ी जो है बन के रेडी हो गई थी। और फिर मैंने सोचा कि चलो पूड़ियाँ सिकी गई हैं तो मैं उसके लिए थोड़ी सी सब्ज़ी बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी थी उसके लिए पनीर की सब्ज़ी, क्योंकि पनीर थोड़ा सा रखा हुआ था। तो मैं हमेशा उसके लिए बचा लेती हूँ, जब भी पनीर बनाती हूँ तो थोड़ा सा उसके लिए बचा देती हूँ कि सुबह उठ के उसके लिए बना दूँगी। जब भी हमारे यहाँ पनीर आता है तो मैं ऐसे ही करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा उसके लिए बचा लिया था। नहीं तो मैं ऐसा भी कर लेती हूँ कि एक्स्ट्रा मंगा लेती हूँ, क्योंकि सुबह से उसको कुछ अच्छा स्पेशल दे दो तो बच्चों का पेट भर जाता है अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने पनीर कट कर लिया था और छोटा सा पैन रख लिया था सब्ज़ी बनाने के लिए, क्योंकि सबसे जो छोटा पैन है वो मेरे पास यही है। और ये थोड़ा सा मेरा ख़राब भी हो गया है, टूट भी गया है। तो मैंने फिर भी सोचा कि चलो इसी में बना देती हूँ। अब जब चक्कर मार्केट का लगेगा तो मैं दूसरा ले आऊँगी, क्योंकि थोड़ी सी सब्ज़ी जब बनानी होती है तो मुझे इसी पैन की याद आ जाती है। तो मैंने इसी में ही बना दिया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा जीरा डाला ऑयल में और फिर उसके बाद पनीर डाल दिया और इसी में मैंने थोड़ा नमक डाल दिया और थोड़ा सा हल्दी और मिर्ची, तीनों चीज़ें डाल दी, क्योंकि मेरे बच्चों को ज़्यादा तीखा और रसीला कम पसंद है उसको। तो मैं उसी के हिसाब से यहाँ पर बना रही हूँ, बच्चों के हिसाब से, कि जैसे कि बच्चे किसी के भी बच्चे हों तो इस तरीके की कोई भी सब्ज़ी बना दो तो बच्चे आराम से खा लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो पनीर था वो रेडी हो चुका था। और फिर मैंने सोचा कि लगे हाथों उसका टिफ़िन मैं पैक कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने टिफ़िन और बॉटल सब साथ में रख ली थी, निकाल ली थी। और यहाँ पर फॉल पेपर ले लिया था और उसमें रख दी थी उसके लिए पूड़ियाँ। और पूड़ी मैं उसके लिए, मतलब वैसे तो वो 2 ही खाता है, 2-3 खा लेता है, लेकिन मैं उसके लिए रख देती हूँ ज़्यादा, चाहे वो बचा के ले आए लेकिन उसे कम नहीं पड़नी चाहिए। तो मैं यहाँ पर वही करने लग गई थी और 4 पूड़ियाँ उसके लिए रख दी थी। और मैंने जो पनीर की सब्ज़ी बनाई थी वो सारी की सारी एक छोटे से टिफ़िन में उसके लिए रख दी थी। और ये जो टिफ़िन है उसका फेवरेट टिफ़िन है। मैं ज़्यादातर उसको लंच बॉक्स इसी में ही पैक करती हूँ। लंच बॉक्स जो उसका फेवरेट है, उसके पास है तो 2-3 टिफ़िन, लेकिन वो ज़्यादातर इसी में ले जाना पसंद करता है। तो मैंने यहाँ पर पैक कर दिया और टिफ़िन बढ़िया अच्छे से लगा दिया उसका। और फिर उसके बाद यहाँ पर रह गई थी पानी की बोतल भरने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो उसको ठंडा पानी दे देती हूँ, क्योंकि मौसम ऐसा ही है तो मैं उसको ठंडा पानी दे देती हूँ। तो यहाँ पर पानी की बोतल भी मैंने रेडी कर दी थी। तो दोनों चीज़ें उसकी रेडी हो गई थी और यहाँ पर मेरा बच्चा भी रेडी हो गया था। जब तक मैंने लंच उसका पैक किया, बनाया, तब तक मेरे हस्बैंड ने इसको नहला धुला के तैयार कर दिया था। वो जब घर पे रहते हैं तो इतनी हेल्प तो हो ही जाती है, तो इसलिए मैं थोड़ी-सी तसल्ली से भी काम कर लेती हूँ, अदरवाइज़ तो भड़बड़ हो जाती है। लेकिन अपने बच्चों को जो भी टिफ़िन देती हूँ मैं कायदे से ही बना के देती हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ भी उसको बना के दे दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गैस कि वो रेडी हो चुका था, उसका टाइम भी हो गया था और सुबह का समय है, बिल्कुल अभी 7 ही बजा होगा। और यहाँ पर मेरा बच्चा गेट पे पहुँच चुका था, सारा सारा उसका जो सामान था सब रेडी था। तो मेरे हस्बैंड उसका लेके चल दिए बैग और उसको छोड़ने जा रहे हैं स्कूल। फिर उसके बाद गाइस मैंने साफ़ सफाई करके पूरे घर की झाड़ू पोछा लगा के सारा काम करके नहा धो के फिर मैं आ गई थी यहाँ
पर किचन में। और किचन में मैं बनाने लगी थी सब्जी। और सब्जी में मुझे बनाना था बैगन आलू की सब्जी, और थोड़ी सी ही बनानी थी क्योंकि हस्बैंड वाइफ हम ही दोनों लोग थे। और दीदी तो जो मेरी जेठानी है वो आई हुई है, तो वो चली गई थी मेरे नंद के यहाँ। तो उन्हें आना तो था लेकिन उन्होंने मना कर दिया था खाना के लिए। उन्होंने बोला कि हम वहीं खा के आएंगे, तो इस चक्कर में फिर मैंने थोड़ा ही सा खाना बनाया अपनी फैमिली के लिए, जितना मैं बनाती हूँ थोड़ा सा। तो वही चीज़ मैं रेडी करने लग गई थी। और यहाँ पर मैंने आलू और बैगन कट करके रख लिए, तैयार करके रख लिए। और लेकिन मुझे ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे ना आ जाएं, क्योंकि मेरी नंद का जो घर है वो पास ही में है, बच्चे अकेले भी आ जा सकते हैं। तो मुझे लगा कि चलो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही बना लेती हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मतलब कम हो जाए चीज़। तो इतना तो अपन एक्स्ट्रा लेके चलते ही हैं, तो वो चीज़ है। तो मैंने एक आध आलू एक्स्ट्रा कट कर लिया था, और उसके बाद फिर मैंने और सब्जी को पानी में डिप करके रख दिया था। और उसके बाद मैं जो भी मसाला मुझे डालना था, जैसे कि मिर्ची, प्याज और लहसुन, तो मैं यहाँ पर वो कट करने लग गई थी। और ये मैंने सारी चीज़ें अच्छे से कट कर ली वहीं खड़े खड़े। और उसके बाद मैं यहाँ पर सब्जी छौंकने के लिए तैयार हो गई थी। आप देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पर मैंने अपना सारा सामान जो भी मटेरियल सब्जी का था सब कट करके रख लिया था। और मुझे पड़ी थी जल्दी काम फिनिश करने की, क्योंकि मुझे मालूम था कि दीदी को आज जाना है, तो दीदी जब तक मेरे घर आए तब तक काम फिनिश हो जाए मेरा। तो इस चक्कर में मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी। तो यहाँ पर जिस पैन में मुझे सब्ज़ी बनानी थी, मतलब जिस डोंगे में मुझे सब्ज़ी बनानी थी, वो डोंगा मैंने चढ़ा दिया था। और उसके बाद मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल दिया। और जैसे अपन नॉर्मल वे में सब्ज़ी बनाते हैं, तो मैंने उसी वे में फिर सब्ज़ी बना ली थी। थोड़ा सा जीरा डाल दिया था, ऑयल जैसे ही गर्म हो गया था। तो गैस क्या रहता है ना कि मैं जब जब खाना बनाती हूँ, तो आजकल गर्मी की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, तो मैं पानी पीती रहती हूँ बीच बीच में। और मेरी एक तौर से आदत सी हो गई है पानी पीने की। तो यहाँ पर मैं खाना बनाती जाती हूँ, और मुझे जो प्यास लगती जाती है तो मैं एक बॉटल रख लेती हूँ साइड में, और बढ़िया जब भी मेरा मन करता है तो पी लेती हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मसाला मैंने सारा डाल दिया था, जो मैंने कट कर लिया था वो सारा मसाला मैंने डाल दिया था। और जैसे ही वो पक जाएगा तो मैं यहाँ पर टमाटर वगैरह कट करने लग गई थी। और सारी चीज़ें मैं वही खड़े खड़े आराम से जल्दी कट करती जा रही थी और डालती जा रही थी। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मेरी सब्ज़ी हो गई थी रेडी। और रेडी नहीं, मतलब ये मेरी पकने के लिए तैयार हो गई थी। तो मैंने आधा इसको ढक कर के छोड़ दिया था। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर सेकने लग गई थी पूड़ियाँ, क्योंकि आपने सुबह देखा ही होगा कि जब मेरा बेटा स्कूल गया था, मैंने थोड़ा सा आटा ज़्यादा लगा लिया था। तो उसको तो मैंने पूड़ी बना के रख दी थी। और फिर मैंने सोचा कि अपने हस्बैंड को भी पूड़ी बना के ही दे देती हूँ। मैंने उनसे पूछ लिया था, तो उन्होंने बोल दिया था कि ठीक है, पूड़ी ही बना लो। तो यहाँ पर कढ़ाई ऑलरेडी रखी हुई थी, तो मैंने उसी में ही सारी पूड़ियाँ सेक ली थी जितना भी आटा था। और लोइयाँ मैंने पहले से ही बना के रख रखी थी। इस प्रकार से क्या होता है ना कि अगर लोइयाँ पहले से बना के रख लो तो बहुत जल्दी पूड़ियाँ सिक जाती हैं। अदरवाइज़ मुझे तो पूड़ियाँ मतलब सेकने के लिए 2 आदमियों की ज़रूरत होती है, मतलब एक सेकता जाए और एक बेलता जाए, उस तरीके का होना चाहिए। लेकिन अगर मैं लोइयाँ बना के रख लेती हूँ ना, तो बहुत जल्दी पूड़ियाँ बन जाती हैं। ये मेरी थिंकिंग है। कभी आप इस प्रकार से करके देखिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा सूटेबल लगेगा। कि अगर आपको भी पूड़ियाँ बनाने में दिक्कत होती है इस प्रकार से अकेले में, तो आप इस प्रकार से बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ईज़ी लगेगा और बहुत अच्छे तरीके से बन जाएंगी। तो गाइस एक साइड मेरी सब्ज़ी पकती ही जा रही थी, और मैं एक साइड अपनी पूड़ियाँ रेडी करती जा रही थी। तो दोनों ही काम मेरे जल्दी जल्दी होते जा रहे थे। और ज़्यादा काम आज वैसे था नहीं, क्योंकि बच्चे जब सुबह से स्कूल चला जाए और जल्दी से अपनी साफ़ सफाई हो जाए, तो फिर कुछ ऐसा रह नहीं जाता है। केवल अपना खाना पीना और फिर किचन की साफ़ सफाई और बर्तन वगैरह, यही थोड़ा बहुत काम रह जाता है। तो वो चीज़ है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं खाना बना के रेडी हुई, मेरे केवल किचन की सफाई और बर्तन रह गए थे। लेकिन दीदी आ गई थी, समथिंग 11 बज रहा होगा, तो दीदी यहाँ पर आ गई थी। और फिर दीदी बोलने लगी कि लाओ मैं हेल्प करा लेती हूँ। लेकिन मैंने मना कर दिया था, क्योंकि सारे काम हो ही चुके थे। केवल साफ़ सफाई और थोड़े से बर्तन रह गए थे, क्योंकि बर्तन मैंने पहले भी धुल लिए थे, जो थोड़े बहुत थे। तो इसलिए बर्तन ज़्यादा नहीं थे, तो मैंने कहा रहने दो, मैं कर लूँगी। तो यहाँ पर हम दोनों खड़े खड़े हो बातें करने लग गए थे। और मैं पूछने लगी थी दीदी से कि आपने खाना पीना खाया है कि नहीं, नहीं तो आप यहीं खा लो। तो वो बोलने लगी कि हम लोग तो बढ़िया नहा धो के
खाना पीना खा के और बच्चों को रेडी करके सब बैग वैग लगा के वहाँ से विदाई दीदी की हो गई थी। तो यहाँ पर फिर सीधे यहाँ उन्होंने सोचा कि यहाँ से चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर दीदी का सारा सामान रखा हुआ था। तो दीदी को तो यहाँ आना ही था अपना सामान उठाने के चक्कर में, तो इसलिए दीदी आ गई थी। और फिर उन्होंने सोचा कि मिलते हुए चले जाएंगे, वरना वो दीदी के घर से भी, मेरी बड़ी नंद के घर से भी डायरेक्ट जा सकती थी। तो इस चक्कर में फिर वो दीदी आ गई थी। तो यहाँ पर फिर मेरे रह गए थे बर्तन धुलने के लिए। तो यहाँ पर गैस में धुलने लगी थी बर्तन, और जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने आधे बर्तन पहले ही धुल लिए थे, तो ज़्यादा बर्तन नहीं थे, केवल जो खाना पीने के बर्तन थे वो केवल वही थे। तो मैं यहाँ पर बात करती जा रही थी दीदी से और अपने बर्तन धुलती जा रही थी। ऐसा गैस बहुत कम होता है कि हम लोग आराम से बैठ के बातें करें और एक दूसरे से कुछ अपना स्पेशल कह पाएँ, क्योंकि क्या होता है ना कि मैं ससुराल में जाती हूँ तब भी मतलब 1-2 दिन रुकती हूँ, और दीदी वगैरह आती हैं तब भी वो लोग 1 आधी दिन रुकती हैं, क्योंकि हम लोग बहुत कम ही मिल पाते हैं। लेकिन चलते फिरते ऐसे ही हम लोगों की बातें होती रहती हैं। तो यहाँ पर मैं अपना काम करती जा रही थी, मुझे मालूम था कि दीदी को जाना है, तो मैं यहाँ पर बात करती जा रही थी और अपने काम करती जा रही थी। बातें तो गैस हम लोगों के पास बहुत सारी रहती हैं, लेकिन बातें तो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं। और जब सामने होते हैं एक दूसरे से बैठ के आराम से बातें करते हैं तो बहुत मज़ा आता है। चाहे कोई भी हो, मतलब रिलेटिव में कोई भी जिससे हमारी हम उम्र का होता है, हमारी जिससे पटती है, हमें जिससे बात करना अच्छा लगता है, तो हम लोगों को ऑटोमेटिक बातें आती जाती हैं। तो वो चीज़ है। तो यहाँ पर मेरे बर्तन धुल गए थे और मैं करने लग गई थी सिंक वगैरह साफ़ सारी, क्योंकि सारे बर्तन जब धुल जाते हैं तो मैं अपनी सिंक को लास्ट में बहुत अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, और अपने जो नल वगैरह रहते हैं उनको भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि बार बार तो अब किचन जब एक बार साफ़ हो जाती है तो फिर बीच में कोई काम नहीं ऐसा रह जाता है, बस खाना पीना खाते हैं और बर्तन वगैरह थोड़े बहुत रह जाते हैं तो वो धुल के फिर रख देती हूँ। लेकिन किचन अच्छे से क्लीन मैं इसी टाइम कर देती हूँ कि जिससे कि मुझे बार बार कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं जब भी किचन में आऊँ तो मुझे अच्छे से साफ़ सुथरी किचन मिले। तो यहाँ पर मेरा जो बर्तन वगैरह थे वो साफ़ हो गए थे, किचन भी अच्छे से क्लीन हो गई थी, सिंक वगैरह सब साफ़ कर दी थी मैंने। तो सारे घर के कामों से मैं फिर हो गई थी फ्री, और मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा बैठते हैं दीदी के पास। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग बैठे, और फिर उसके बाद दीदी की हो गई थी जाने की तैयारी, और बढ़िया अच्छी सी लग रही थी दीदी। मेरी तो सारी जितनी भी जेठानियाँ हैं बहुत अच्छी बहुत सुंदर है, आप लोगों ने देखी होंगी। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा बच्चा उनसे ऑलरेडी पहले से ही बाय बाय करने लग गया था क्योंकि इसको जब वो लोग आई थी तो बहुत रो रहा था, लेकिन बाद में थोड़ा बहुत रुकने के बाद वो बहुत अच्छे से खेलने लग गया था उन लोगों के साथ। तो यहाँ पर चीकू भी तैयार हो गए, तो मेरा बेटा आ गया था स्कूल से, तो इसीलिए वो चड्डी बनियान में घूम रहा था आराम से क्योंकि स्कूल से आते हैं ना बच्चे तो थोड़ा सा उन्हें रिलैक्स चाहिए होता है, तो इस चक्कर में फिर वो ऐसे ही थोड़ी देर घूमता है। तो यहाँ पर फिर मैं इन लोगों की करने लग गई थी विदाई, दीदी की और बच्चों की। तो सौम्या यहाँ पर थी नहीं, तो मैंने चीकू को ही, सौम्या को जो मुझे देना था तो मैंने चीकू को ही दे दिया था, लेकिन सौम्या फिर आ गई थी गुस्सा होके। तो यहाँ पर गाइस मैं उल्टा चीकू के पैर छूने लग गई थी, तो मैंने कहा चल तू मेरे पैर छू मैं भूल गई थी, क्योंकि ऐसा होता है मैं हमेशा जब भी पैर छूती हूँ लाइन से तो मुझे कुछ याद ही नहीं रहता है। तो यहाँ पर मेरा बच्चा आराम से दीदी के साथ खेलने लग गया था, दीदी को भी अच्छा नहीं लग रहा था, और ये सौम्या गुस्सा हो गई थी क्योंकि इनको पैसे मिले नहीं थे आप देख सकते कितनी गुस्सा दिखा रही है। तो मैंने इसको थोड़ा सा परेशान किया, फिर उसके बाद मैंने इसको अलग से और दे दिए थे। और यहाँ पर ये लोग सब लोग निकलने लग गए थे घर जाने के लिए। जब गाइस कोई आता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई जाता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, चाहे वो कोई भी हो। मेरे साथ तो गाइस ऐसा ही है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जब कोई जाता है। तो गाइस मैं अब अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करना चाहूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइज़।